दरभंगा के शिवधारा स्थित बाजार समिति की ओर से इस बार 4 धाम के थीम पर एक भव्य पंडाल बनाया गया है। इस पंडाल में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और शिवलोक के दर्शन श्रद्धालु कर सकेंगे। पंडाल अपने अंतिम स्वरूप में है। आइए बात करते हैं दुर्गा पूजा समिति के अध्यक्ष और सचिव से। रंजीत जी, मैंने विगत 2 वर्षों से मैं देख रहा हूं कि आपकी समिति है वो काफ़ी बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रही है। तो कैसे क्या आपका स्ट्रेटजी होती है, आप लोगों की कैसे काम करते हैं? इसमें कुछ हमारे जो अच्छे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनका बहुत ज़्यादा योगदान है। काफ़ी मेहनत 1 महीना 2 महीने पहले से हम लोग मेहनत करते हैं, तभी जाके इतना बड़ा काम को अंजाम दे पाते हैं। तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो कहाँ से बुलवाते हैं? आर्टिस्ट बंगाल के भी है और पेंटर बाबू जो फिल्मी दुनिया में भी काम करते हैं। दोनों का कॉन्सेप्ट है, 4 धाम का कॉन्सेप्ट है, 4 धाम का वो पेंटर बाबू का है और ये शिवलोक का कॉन्सेप्ट है वो बंगाली बाबू का है। आपने इस समिति के बारे में कुछ बताएं आप 2 शब्द। हमारी समिति 1957 में स्थापित हुई थी। ये हैं राजकुमार दास उर्फ पेंटर बाबू। इन्होंने ही इस भव्य पंडाल की परिकल्पना की है। आइए इनसे बात करते हैं। मेरे सामने अभी आप एक भव्य पंडाल देख रहे हैं और ये केदारनाथ की यात्रा और इसका जो मेकिंग किया है वो हमारे सामने है। पेंटर बाबू, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार राज हुआ। आर.के. पेंटर बाबू मेरा बैनर का नाम हुआ, जिस नाम से हमारा फिल्म लाइन में कास्टिंग में नाम आता है। मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ, बॉम्बे में रहता हूँ। अच्छा, मुजफ्फरपुर से बिलोंग करता हूँ। आप ये भी सोच रहे होंगे कि इतने बड़े पंडाल का निर्माण आखिर कितने रुपयों में हुआ होगा। तो आइए इस समिति के सचिव से स्वयं इस विषय पर बात करते हैं। आप जो बद्रीनाथ देख रहे हैं अभी, आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये इसकी लागत जब आप सुनेंगे तो आप भौचक्के रह जाएंगे। और इनकी मेहनत, मैं यहाँ के अध्यक्ष से बात करूँगा कि एक अप्रॉक्स कॉस्टिंग बताएं मुझे, कितना पड़ गया आपको? लगभग 40 पड़ा है अभी। 40 लाख? जी 40 लाख। मैं इनकी जुबानी बता रहा हूँ कि अभी तक 40 लाख इन्होंने झोंक दिए हैं और भी चीज़ें अभी बाकी हैं इसमें। और क्या क्या इसमें अभी आप ऐड ऑन करेंगे? अभी इंटीरियर का काम चल रहा है हमारा। इंटीरियर का? हाँ, यस, इंटीरियर काम चल रहा है और कल 2 बजे तक काम चलता रहे। केदारनाथ के बारे में पेंटर बाबू कुछ इस प्रकार बताते हैं। बताइए आप। ये झरना है हमारे केदारनाथ के आगे, जो हमारी नदी वहाँ जो बाहर चलता है, उस नदी का एक कंसेप्ट हमने दिया है कि ब्रिज पार करके जो है लोग, ये ब्रिज हमारा है जिस पे आप खड़े, वो ब्रिज है। उस झरने पे एक ब्रिज आपने बनाया है? यस, मैं झरने पे ब्रिज बनाया है और ब्रिज के द्वारा क्रॉस करके हमारे केदारनाथ का दर्शन करेंगे। बहुत बढ़िया। अब केदारनाथ का दर्शन करने के बाद फिर हमारे बसाहा है वहाँ पे दर्शन करके और नीचे की ओर फिर ब्रिज के द्वारा, ब्रिज दिखाई दे रहा होगा है ना, ब्रिज के द्वारा जो है तो फिर गंगोत्री मंदिर के बारे में पेंटर बाबू कहते हैं, ये हमारा गंगोत्री मंदिर हो गया। ये हमारा क्या है कि जैसे हम लोग केदारनाथ से दर्शन करने के बाद जब वहाँ से निकलेंगे तो एक गुफा के माध्यम से जो है चढ़ाई आएगा और चढ़ाई चढ़ते हुए फिर हम जो है सो गंगोत्री मंदिर आने का काम करेंगे और फिर यहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर मैया के दरबार में जाने का, यहाँ मेरा शिवलोक का जो है सो कंसेप्ट हमने दिया है। और वो शिवलोक जो है सो जैसे माँ के पास जाने के बाद एक अलग सा अनुभूति प्राप्त करेंगे। समिति के सचिव दुर्गा पूजा में होने वाली भीड़ को लेकर अपना मंतव्य कुछ इस प्रकार देते हैं। हमारे जो पब्लिक हैं, जो हमारे ये आएंगे, श्रद्धालु आएंगे, उनको कुछ होता है तो ये आपातकालीन
दरवाजा बंद ला के रखो। यानी कि प्रशासन का पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है और आप लोगों ने पूरी कोशिश की है कि भक्त जो भी हैं श्रद्धालु उनको कहीं से कोई तकलीफ ना हो। मेडिकल टीम की हम व्यवस्था कहते है। हैं पिछली जो गड़बड़ी हुई उससे आप अभी सीख ले रहे हैं। जी जी